रूस भले कैंसर का टीका बनाने में सफल हो गया हो, लेकिन भारत बरसों से टीबी से मुक्ति के दावों में ही उलझा हुआ है। हालात ये हैं कि टीबी के बढ़ते मरीजों वाले इस देश में हर साल महज 2% टीबी के मामलों से ही मुक्ति मिल रही है। मोदी सरकार के 2025 तक टीबी मुक्त भारत का दावा सच होने में शायद अभी कई दशक और लगेंगे। सरकार का दावा है कि हम टीबी को खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच ऐसा नहीं है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस टीबी को हटाने के लिए मोदी सरकार ने 2018 में नारा दिया और कहा टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इसके लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा, लेकिन पिछले 8 सालों में टीबी में जो गिरावट की दर है वो है 17.7%। अगर यही दर रही तो सरकार अपने निर्धारित समय तो क्या 2030 तक भी इस समस्या का निदान नहीं कर पाएगी। इस बीमारी का भयावह पहलू ये है कि 2023 में भी भारत टीबी के मामलों और मौतों दोनों के लिए टीबी उन्मूलन रणनीति के 2020 के लक्ष्यों को भी हासिल नहीं कर पाया है। 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित टीबी समाप्त शिखर सम्मेलन के दौरान व्यक्त किया था। भारत की हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मिलकर एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधियों को आज हम एक मंच पर ले आए हैं। इसी साल सितंबर में यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली की महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक से पहले की तैयारी के तौर पर आज का यह आयोजन पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अहम कदम है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली एंड टीबी समिट टीबी को धरती से हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक लैंडमार्क इवेंट के रूप में जाना जाएगा। फ्रेंड्स, भारत में टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था वह पूरी तरह ऑपरेशनल है। सरकार द्वारा टीबी से जुड़ी योजनाओं पर बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष के बजट में ही हमारी सरकार ने इस बीमारी के मरीजों को पौष्टिक सहायता देने के लिए अतिरिक्त $100 मिलियन प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया है। इसके बाद विश्व टीबी दिवस 2023 पर वाराणसी में एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन में इस पर फिर से मुहर लगाई गई थी। ये बहुत खुशी की बात है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट काशी में हो रही है। वन वर्ल्ड टीबी समिट के जरिए भारत ग्लोबल गुड के एक और संकल्प को पूरा कर रहा है। आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। लेकिन दावों का क्या है? धरातल पर तो तस्वीर दूसरी ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे के जो टीबी के ताजा आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। दरअसल 13 दिसंबर को संसद में सांसद कंवर सिंह तंवर और भर्तृहरि महताब ने स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से साल 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन को लेकर सवाल किए। इसमें लक्ष्य से लेकर ठोस कदम के साथ खासकर छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए सवाल किए गए थे, जिसके जवाब में जो कहा गया वो ये है। इस
आंकड़े को थोड़ा और देखें तो पता चलता है कि हर साल टीबी के मामलों में गिरावट की दर 2% थी। अब आप अनुमान लगाइए कि जब देश की सरकार युद्ध स्तर पर टीबी से मुक्ति का अभियान चलाने का दावा कर रही हो और गिरावट की दर हर साल महज 2% हो, तो इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति में कितने साल लग जाएंगे। अब थोड़े आंकड़े टीबी से होने वाले मौतों की। भारत में टीबी से होने वाली मौतें 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 थी, जो 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर घटकर 22 रह गई। इस प्रकार मौत के आंकड़ों में इन 8 सालों में 21.4% की कमी हुई है। यानी हर साल के लिहाज से देखें तो यह आंकड़ा होता है हर साल का 2%। यानी देश में टीबी से होने वाली मौतों के मामले में हर साल गिरावट की रफ्तार केवल 2% है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2023 में 38,924 मरीज थे। वहीं 2024 में मरीजों की संख्या घटकर 32,526 हो गई। यानी मरीजों की संख्या में 6,398 की कमी आई। यह तब है जब छत्तीसगढ़ को 2023 में टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य सरकार ने इस पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन अब जबकि 2024 भी खत्म होने को है, तब भी मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये वो संख्या है जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। हजारों मामले ऐसे हैं जो सरकारी अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचते ही नहीं। जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया ने लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और नागपुर के इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर जो शोध किया, उससे पता चलता है कि भारत में टीबी के लक्षण शुरू होने से लेकर जांच तक में काफी देरी होती है। लगभग 7 से 9 सप्ताह की देरी देखी गई। मरीजों द्वारा उपचार शुरू होने से पहले ही उपचार पर खर्च होने वाला धन आधे से अधिक खर्च करना पड़ा। इस अवधि के दौरान मरीजों ने बीमारी को फैलाया भी। वहीं 4 राज्यों के शोध से पता चला कि कुल टीबी उपचार लागत शहरी झुग्गीवासियों के लिए 30,782 रुपए और सामान्य आबादी में 32,829 रुपए थी, जो कई मरीजों के लिए वहन करना आसान नहीं था। ऐसी मुश्किलों के अलावा सबसे बड़ा संकट ये है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में केंद्र सरकार ने महीनों टीबी की दवा की आपूर्ति ही नहीं की। खुले बाजार में भी टीबी की दवाइयां उपलब्ध नहीं थी। टीबी की दवा लंबे समय तक बिना नागा खानी होती है, कई बार 6 महीने से 1 साल तक। लेकिन अगर कुछ दिन भी दवा ना खाई जाए तो पूरा कोर्स नए सिरे से शुरू करना होता है। एक तरफ तो सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिसंबर 2023 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन दूसरी ओर तस्वीर भयावह थी। राज्य तो टीबी से मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की दवा नहीं मिलने से राज्य के हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ी। इन मरीजों में ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के बढ़ने का खतरा पैदा हुआ। व्यवस्था जब बीमार हो तो चीजों के दुरुस्त होने की उम्मीद करना बेमानी है, लेकिन जिंदगी तो ऐसी ही चलती रहती है और सरकारी कामकाज भी। जरूरी बात में फिर होगी बात।